गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, भाग्य आपका लिख दिया है ईश्वर ने, बट आप को क्रिएटर हो। आप उसको फिर से चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो अगर आप अपनी करंट लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हो या आपको ऐसा लगता है कि आप और वर्थ रखते हो, तो माय डियर फ्रेंड उस डिज़ायर का आप रिस्पेक्ट कीजिए। और क्योंकि वो आपके अंदर है, मतलब वो आपका ही है, वो इट्स ऑलरेडी डन। अब्राहम हिक्स बोलते इट्स ऑलरेडी डन, तभी वो आपके अंदर आया है। तो उसको रास्ता दीजिए आप। और मैं इस वीडियो में यही रास्ता बताने वाली हूँ कि आप उस रास्ते में कैसे चल के और उसमें जो आने वाली बाधाएं हैं उसको कैसे हटा के आप अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य बदल सकते हो। तो सिर्फ ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और आप अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य बिल्कुल बदल सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है उसके लिए थॉट, और दूसरा है फीलिंग। सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखिए आपके। आज मैं एक बहुत बड़ा मिथ को भी तोड़ने वाली हूँ, जो कि ये मिथ है कि लोगों को लगता है जो बहुत काम करता है वही सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, या जो बहुत ज़्यादा काम करता है वही बहुत प्रॉस्पेरस रहता है, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। कुछ हद तक सही हो भी सकता है, बट उसकी पर्सनल सक्सेस देखिए आप, सिर्फ केवल पैसा मत देखिए, क्योंकि सबके लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। केवल पैसा कमा लेना ही सक्सेस नहीं है, या नाम कमा लेना ही सक्सेस नहीं है। सब कुछ चाहिए आपको, सुख, शांति, समृद्धि सभी चाहिए, खुशहाली, हैप्पीनेस, सब, हेल्थ, सब कुछ आपकी लाइफ में होना चाहिए। मतलब बैलेंस होना चाहिए, और आप उतने खुश भी होना चाहिए, उतने सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। आपके पास मनी की फ्रीडम होना चाहिए, आपके पास टाइम की फ्रीडम होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। मतलब आप एक, जैसे गॉड का एक रूप होता है ना, बस हम भी उसका ही एक हिस्सा है। तो बस हम उसके जब सिमिलर हो जाते हैं ना, तभी हम सक्सेसफुल कहला सकते हैं। हालांकि ये सब के लिए अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, बट इन जनरल वे में मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप वैसी डेस्टिनी चाहते हो तो सिर्फ ये दो चीज़ों को चेंज करना है, थॉट और फीलिंग को। तो मैं उसके पहले ये बताने वाली थी कि जो एक बहुत बड़ा मिथ है, जो लोग बोलते हैं जितना काम करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतनी सक्सेस आएगी, उतना पैसा आएगा, उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हद तक सही हो सकता है, बट ये पूरा सही नहीं है। और जो सही है वो ये है, आप जितना अच्छा फील करोगे उतना ज़्यादा रिसीव करोगे। आज से ये सेंटेंस आप अपनी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बना लीजिए, और रोज़ इसको बोलिए, आप इसको याद रखिए। ये आपके भाग्य को बदलने वाला है पूरी तरीके से। आप फिर से एक बार इसको सुनिए। आप जैसा फील करोगे आप वैसा ही रिसीव करोगे। जितना अच्छा फील करोगे उतना ज़्यादा रिसीव करोगे। ये लॉ है, नेचर का लॉ है। अब्राहम हिक्स इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आपको अभी एक बहुत अच्छी फीलिंग आ गई होगी। क्योंकि आदमी क्या, जो काम नहीं करना चाहता उसको बार बार करना पड़ता है, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पर्सनालिटी बन जाती है, गिल्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी समझने लगता है, कहीं ना कहीं खुद को पनिशमेंट देना चाहता है। तो आज से अपने आप को माफ़ कीजिए, आज से अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। तो अब ये कैसे चेंज करना है, थॉट कैसे चेंज करना है और फीलिंग कैसे चेंज करना है। तो थॉट क्या होता है? थॉट होता है कॉन्शियस माइंड, और जो फीलिंग होती है वो कौन सा होता है? सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो जब हम जो कॉन्शियसली सोच रहे हैं उसको ही जब हम फील करते हैं, चाहे जो भी सोच रहे हो उसको जब हम फील कर लेते हैं कि ये सच है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। कैसे? अगर हमने उसको फील कर लिया तो वो कहाँ चला गया? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक डिवाइन पावर है। आप उसके पावर को
सुप्रीम पावर भी कह सकते हो, गॉड भी कह सकते हो, जो आप सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हो, जो आप या स्पिरिट का पावर, जो आप उसको नाम देना चाहो वो दे सकते हो, बट वो एग्जिस्ट करता है, वही इसी यूनिवर्स को चला रहा है, उसी के थ्रू आप बने हो और हम उसमें ही का एक हिस्सा है। तो जब हम उस सोर्स से कनेक्टेड समझ लेते हैं हम अपने आप को, तो फिर वो फ्लो करने लगता है, हमारी लाइफ में फ्लो करने लगता है, आपको गाइड करने लगता है, आपको एक स्ट्रेंथ देने लगता है, जिससे आप हमेशा खुश रहोगे, विश्वास दे देता है कि नहीं ये होना ही है, मेरी सप्लाई अनलिमिटेड है, कोई रोक नहीं सकता है, मैं ईश्वर का सबसे चहेता बच्चा हूँ। इस तरह की फीलिंग आपके आप मन में आने लगती है और विश्वास होने लगता है, और वही आपके जीवन में घटित होने लगती है वैसी घटनाएं, और आप वैसा ही बन जाते हो। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिस थॉट को हमको चेंज करना है वो आप कॉन्शियसली कर सकते हो। कॉन्शियसनेस भी बहुत बड़ा पावर है, और कॉन्शियसनेस मतलब ब्रेन भी है, कि आप अपने दिमाग से जो सोचते हो ना वो कॉन्शियसली सोचते हो, और अभी अब अपने को जो सबकॉन्शियस माइंड जो फील करता है वो हार्ट से फील करता है। तो ये मन हो गया। जब बोलते हैं ना दिल और दिमाग जब एक साथ सोच के कुछ काम करने लगते हैं तो वो काम जो है अपनी सर्वोत्तम सफलता तक जाता है, आपको लेके जाता है। तो आपको वैसे ही हार्मनी क्रिएट करनी है कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक जैसा हो, एक हार्मनी में हो। और जब आप ये दोनों ही ऐसे सोचने लगोगे, पॉजिटिव सोचने लगोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही फील करेगा, मतलब दिल भी आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा वो काम करने का। तो ऐसे ही हमको जो है दोनों में एक हार्मनी बना के रखना है, और ऐसी सोच को चेंज करना है। जब आप सोच को चेंज करोगे तो फीलिंग ऑटोमेटिकली वैसी ही आएंगी, मतलब जो भी हम सोचेंगे उसकी फील अगर हम बिल्कुल वैसे ही कर लिए तो सबकॉन्शियस माइंड में जाना है, और वो सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आपकी रियलिटी या डेस्टिनी क्रिएट कर देगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप कैसे अपनी पर्सनल रियलिटी को बदल सकते हो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, तो उसको भी देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे से इसका आपको मैसेज मिल जाएगा। और दोनों का मिला जुला जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो मिला जुला अनुभव रहता है, फीलिंग रहती है, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, और वही एक्सपीरियंस हमारी डेस्टिनी को भी डिसाइड करता है। तो इन सब काम को करने से आपको डिवाइन पावर मिल जाता है, आपको आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है ईश्वर के साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कि आप अपनी थॉट और फीलिंग को चेंज करके अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करिए और अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो।